फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर इजी है और कौन सा हार्ड है। अब आइए आपको लेके आते हैं वो स्ट्रेटेजी जिसको अपनाने के बाद आप सही वे में 75% स्कोर कर सकते हैं कि आखिर क्या फर्क होता है बोर्ड एग्जाम में और क्या फर्क होता है एंट्रेंस एग्जाम में। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अप्रैल 2025 के स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आपका 75% बहुत आसानी से आ जाएगा। हमारे पास अक्सर हम जानते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स में से ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ईजी है, कम समय में स्कोर हो सकता है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिसमें हमें ज्यादा समय देना चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बताएंगे कि प्रैक्टिस करने का क्या सही तरीका होगा जिससे कि आप सही वे में 75 एंड एबव मार्क्स ला पाएंगे। तो आज के इस सेशन में दो टॉपिक हमारे पास है, पहला सिलेबस एंड दूसरा स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ये हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से देखेंगे, एक तरफ टीएमए के चैप्टर्स हैं और दूसरी तरफ पीई चैप्टर्स हैं। हमें जो पढ़ना है अप्रैल 2025 के लिए वो पढ़ना है पीई चैप्टर्स, यानी कि पूरे सिलेबस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 40% टीएमए होता है जबकि हमारा 60% पीई चैप्टर्स होता है। टीएमए चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए हम आपको पीई चैप्टर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इन पीई चैप्टर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम पीई चैप्टर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 20 है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपको यहां पर है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं रीजन के साथ आपको बता रहा हूं, यह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इस चैप्टर से बेसिक्स भी क्लियर होता है। दूसरा हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि यहां एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। मतलब ये जो 3 चैप्टर आपके सामने हैं ये जरूर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस अब ये जो आपने चैप्टर्स देखा ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना चाहिए और इन सारे चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि इस फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर इजी है और कौन सा हार्ड है। देखिए, अगर हम हार्ड चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन हमने इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं। पूरा केमिस्ट्री का एक कोर्स है जिसको आप बहुत आसानी से हमारे ऐप में विजिट करके परचेज कर सकते हैं। एंड हमने बहुत सारे डेमो पर्पस क्लासेस भी दिया है जहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ईजी हमने बनाया है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपको एक चैलेंजिंग चैप्टर लग सकता है, बट अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक हद तक एवरेज चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना होता है। सॉल्यूशन भी ठीक है और ये 3 चैप्टर भी आपको आसान लगेंगे। ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रांग होता है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी आपको धोखा नहीं देता है क्योंकि मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं। आगे हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, यहां पर चैप्टर 17 से ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये इनऑर्गेनिक का दिख रहा है। बेसिकली जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें हमें रिटन ज्यादा होता है, थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है। जब हम थ्योरी पोर्शन बोलते हैं कि ज्यादा, डेट मीन व्हाट, यहां पर हमें याद करके ज्यादा जाना होता है। लेकिन याद करने से पहले हमें चैप्टर को समझना भी बहुत जरूरी है कि चैप्टर कह क्या रहा है। आप डायरेक्ट याद करके जाएंगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो, इन चैप्टर्स में पहला आपका हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आपका थोड़ा बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। चैप्टर 18 की बात करते हैं, 20 की बात करते हैं, ये दोनों चैप्टर थोड़े कॉन्सेप्चुअल है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया जिसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं अपना डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, ये भी कॉन्सेप्चुअल में आता है। अगर हम 22 की बात करें, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने ढंग से समझ लिया तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो हार्ड है। तो ये जो है इनऑर्गेनिक, एनी हाउ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करके चलना है। आइए नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारे पास जो दिख रहा है ये दिख रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग होता है लेसन 23 नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल से। यहां आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है चैप्टर 23, चैप्टर 24, चैप्टर 25
और यहां तक आपको ध्यान से पढ़ना है। बेसिकली 23 और 24 ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 25 26 आपको आसान लगेगा, क्योंकि एक पैटर्न में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इजी लगता है। हमने अपने कोर्सेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स दिए जिससे कि बच्चे जो है कम समय में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इसके अलावा हमने वीवीआई क्वेश्चंस भी दिया है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। लास्ट में यहां पर देखेंगे सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स है। सो ओवरऑल ये टोटल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब आइए आपको लेके आते हैं वो स्ट्रेटजी जिसको अपनाने के बाद आप सही वे में 75% स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आखिर क्या फर्क होता है बोर्ड एग्जाम में और क्या फर्क होता है एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम में जानबूझकर ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कर सके, जबकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे सवाल जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो सके। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस वे में आएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, बशर्ते आपको टाइमली सही वे में सिलेबस को ना केवल कंप्लीट करना है बल्कि रिवीजन अच्छे से करके जाना है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये मालूम होनी चाहिए कि जी हमारे पास जो है, हमारे पास बेसिक नॉलेज कैसा है। देखिए, अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी चीज की भी तैयारी कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हमने पढ़ा पर हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमने आपके कोर्स को पढ़ा तो हमारा NIOS का भी कवर हो गया, साथ में IIT JEE और नीट के लिए भी बहुत अच्छा तैयारी हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है? हमने बेसिक का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। बाकी टीचर्स क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ठीक है आपका बेसिक क्लियर होगा इसलिए एक स्टैंडर्ड में बना के चलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम जीरो से लेके आता हूं। अगर हम केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज की बात करें तो हमने अपने चैनल में 3 पार्ट्स दे रखे हैं केमिस्ट्री का, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए। दूसरा हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट हर विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। मे बी आपके पास 8 महीना है, मे बी आपके पास 3 महीना है, मे बी मतलब आप कब मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो भी है, एक मान के चलिए कि अगर मैं एक रेफरेंस दूं अपने कोर्स का, तो यहां पर मैंने 100+ आवर्स के लेक्चर दिए हैं। 100+ आवर्स का, अगर मैंने 100+ आवर्स का लेक्चर दिया यानी 100 घंटे भी लेकर चलूं यहां पे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि अगर हमें 1 महीने में खत्म करना है तो 3 घंटा रोज हमें देखना चाहिए, अगर हमें 60 दिन में खत्म करना है तो 2 घंटा रोज देखना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग यहां टाइम टेबल बना सकते हैं। तो जो भी टाइम टेबल बनाएंगे एक रेगुलरिटी में आपको बनाना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग बात करते हैं कंटेंट की। देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छे, लेकिन आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा, आप समझिए बहुत अच्छा कोई है, इसको कोई ट्रैवलिंग करना है, अगर उसको साइकिल दे दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, जबकि उसको एक बाइक दे दिया जाए, रिसोर्स अच्छा दे दिया जाए, तो वो कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो बात यहां यह आता है कि सही समय पर सही कंटेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपका कीमती है वक्त वापस नहीं आता, ना ही आप उसे खरीद सकते हैं। इसीलिए हमने जो कंटेंट बनाया है क्रैश कोर्स में, वो इसलिए बनाया है ताकि अगर आपका बहुत बैक में भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आप जीरो हैं, कुछ नहीं नॉलेज है, इसके बावजूद उन कंटेंट्स को अच्छा कर सकते हैं। हालांकि हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारे कंटेंट से पढ़ो, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई अच्छा लगता है वहां ज्वाइन कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, NIS की बुक्स है अवेलेबल, वहां पढ़ सकते हैं, हमने ऐप में फ्री बुक्स दे रखा है। तो जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़ें, बट सही समय पे सही कंटेंट को पढ़ना है। सेकंड थिंग लास्ट है, यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस को लेकर। एवरीथिंग जो कि सब कुछ हो गया, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, रिसोर्स मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछ दिया जाए आप जवाब नहीं दे पाते, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसी पढ़ाई को हम कहते हैं पेट भरने वाली पढ़ाई। हो गया हाँ हो गया, लेकिन कोई सवाल पूछ दो तो याद नहीं है, यानी कि आप पूरा पढ़ के जाते हो पर एग्जाम के दिन अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं आता है। तो आप में और जो नहीं पढ़ के गया उसमें कोई फर्क नहीं है, आप दोनों एक लेवल पर हो, वो भी 0 लाएगा और आप भी 0 लाएंगे। तो आपको जितना भी पढ़ना है, जैसे ही पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाए। प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका यह होता है कि हमें कुछ कैटेगरी बांटना चाहिए। कैटेगरी कैसे बांटना है? जैसे मान लो फॉर्मूला सीट एक बना लिया, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दे रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ
टॉपिक्स जैसे डेफिनेशंस हो गए, डिफरेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स, तो ऐसे करके जब आप कैटेगराइज करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और लास्ट में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो इसलिए हमने वीवीआई सीरीज भी दिया है, ताकि आप उस वीवीआई सीरीज के जरिए अपने सिलेबस को कम टाइम में रिवीजन के साथ साथ उन क्वेश्चंस को ढंग से कर पाएं जो आपके सवाल में आते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि ये सिलेबस है, ये स्ट्रैटेजी है, बाकी ये टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जिस उम्मीद से आप एनआईएस में आए हैं वो आपके सपने पूरे हों। मुझे मालूम है कि बहुत जानकारी लेने के बाद बहुत उम्मीद से आप एनआईएस में आए हैं कि हमारा 75% आ जाए, ताकि आगे के एंट्रेंस एग्जाम में हम पार्टिसिपेट करें, वहां हम सफल हो जाएं और हमारा लाइफ भी आगे ग्रो कर जाए। तो केवल ये आपका सपना ही नहीं है, एक जब मिडिल क्लास का कोई लड़का होता है या कोई भी बच्चा होता है, उसका सपना केवल उसका नहीं होता है, उसके माँ बाप, उसके परिवार, सबका सपना होता है। और हम टीचर लोग केवल एक सपोर्ट में हैं ताकि आप आगे ग्रो कर सकें। तो हमारा चैनल आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल में जो कंटेंट आता है वो जेन्युइन ऑथेंटिक आता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कई बच्चे क्या होता है, बेल आइकन नहीं क्लिक करते हैं, उससे क्या होता है, जो सही कंटेंट सही टाइम पे आना चाहिए आप तक पहुंच नहीं पाता है। तो आपको क्या करना, कुछ चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेल आइकन क्लिक कर लें, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां फ्री कंटेंट का लाभ लें और इस तरीके से एक सही वे में एनआईएस की स्टडी को करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।